हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इवेंट प्रोडक्शन के बारे में। और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स भी है बिकॉज आपने इतनी मेहनत कर ली है, आपने आइडियाज डेवलप किए, क्लोज किया क्लाइंट को, वेंडर्स ढूंढे। अब आपको एटलीस्ट अपना जो फ्रूट्स है वो तो मिलना चाहिए कि नहीं। क्या आपने इतनी जो प्लानिंग की है वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में दिखेगा कैसे? ये जो चीज़ है ना, ये होगी आपकी एग्जीक्यूशन में। और एग्जीक्यूशन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, टेक्निकल चीज़ें, साउंड के बारे में, लाइट्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी फॉर दिस एग्जीक्यूशन। तो यही सारी चीज़ें जो है अब हम सीखेंगे इन आवर एग्जीक्यूशन वीडियो। तो इवेंट प्रोडक्शन के अंदर आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं अंदर इवेंट प्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर है। तो इवेंट प्रोडक्शन इज जस्ट लाइक क्राफ्ट, राइट? तो प्रोडक्शन क्या है? सो बचपन में आप लोगों ने लीगो खेला होगा, सो क्यूब्स को बिल्ड कर रहे होंगे, या आप लोग ने क्राफ्ट्स किए होंगे। सो उसमें कुछ छोटे छोटे चीजें, या आपने बड़े बड़े असाइनमेंट्स, अगर साइंस के एग्जीबिशंस के लिए अगर आप लोग ने कुछ बनाया हुआ, तो आपको प्रोडक्शन जो है ना वो एकदम एग्जैक्ट सेम है विद इन जस्ट रियल वर्ल्ड, राइट? बहुत बड़े लेवल पे एग्जीक्यूशन होता है। तो उसके अंदर आप कैसे छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हो, कलर्स, आप मटीरियल्स, कौन से फैब्रिक्स हो गए, या किस तरह से आउटर बॉडी देंगे, या कैसे सराउंड बनाएंगे, कैसे ये अच्छा दिखेगा, विजुअली कैसे अपीलिंग होगा। ये सिमिलर वैसे ही है। क्राफ्ट प्रोडक्शन इज अ क्राफ्ट, राइट? जस्ट अ क्राफ्ट। सो अगर आपको ये सेट दिख रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, तो इसके अंदर आपको जो भी चीजें दिख रही है ना, पहले तो इसकी आइडिएशन हो गई कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, यहाँ पे ऐसे सोफा लगाएंगे, सेंटर में आइल रखेंगे, इस तरह की टेबल्स रखेंगे, इस तरह की चेयर्स रखेंगे, और ये सब। सो प्रोडक्शन के अंदर ये तो एक अलग चीज हो गई, सोचना। अब आ गई एग्जीक्यूशन की बात। कैसे इस स्टेज को हम खड़ा करेंगे, कैसे ये स्टेज का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ये सोफा हम कहाँ से सोर्स करेंगे, कौन से टाइप के सोफाज मार्केट में अवेलेबल है, ये चेयर्स को हम कहाँ से लाएंगे, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कौन से टेम्पो में आएगा, इसको प्लेस कैसे करेंगे, कितनी स्पेस लेंगे एक चेयर के बीच में, एक राउंड टेबल को कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उसके ऊपर कौन सा फैब्रिक डालेंगे, सेंटर में कैसे डालेंगे कारपेटिंग, कितना फीट का कारपेट आएगा या कितना मीटर्स का कारपेट आएगा, और उसको कैसे हम नीट क्लीन रखेंगे। ये सब चीज जो होती है ना, वो आपकी एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन होती है, राइट? सो ये भले एक एग्जीबिशन का एग्जांपल है, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ है, राइट? सो यहाँ पे भी देयर इज फैब्रिकेशन। उसको हम लोग ने पहले आइडियाज में सोचा है, देन वी पुट इट इनटू एग्जीक्यूशन। तो कुछ प्रिंटिंग किया है, कुछ स्टिकरिंग किया है। सो एवरीथिंग दैट यू इमेजिन, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम प्रोडक्शन को ब्रेक करें तो उसको हम इजिली इस तरह से ब्रेक कर सकते। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बेस। अब बेस क्या होता है? सो सपोज ये एक डेकोर है, वेडिंग का बहुत ब्यूटीफुल डेकोर है। तो इसके अंदर है ना, आपको फैब्रिक दिख रहा होगा, आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे, आपको कपड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिटिंग्स दिख रही होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये सब चीजें लग ही नहीं पाती, अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेस। कोई भी चीज अगर आपको इस तरह से फ्लावर्स लगाना है, तो इसके पीछे एक बेस है, इसके पीछे एक इस शेप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपने फ्लोरल्स लगाया है। यहाँ पे अगर आपको इस तरह से ड्रेपिंग लगानी है, तो उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है, उसके पीछे एक बेस है, राइट? सो ये जो बेस है वो ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम इस ड्यूरिंग दिस कोर्स अभी हम लोग देखने वाले आगे चल के, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको कहीं पे भी कुछ भी लगाना है, सेटअप लगाना है, सबसे पहले आपको जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए कि उसका बेस कैसा होगा, राइट? सो इवेंट प्लानर को भी बेस बहुत ज्यादा पसंद है। सो बेस कैसा होगा? बेस आपके स्क्वायर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, कस्टम मेड शेप्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे जब भी आप कोई देखोगे ये चीज यहाँ पे लगी कैसे, उसके नीचे के बेस को देखो। कभी भी आप कोई वेडिंग में जाओगे, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग बेस, राइट? उसके बाद में बेस जो होता है, तो बेस के बारे में भी हम धीरे धीरे देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ही हम एग्जांपल्स के साथ साथ ही देखते चलेंगे, राइट? सो नेक्स्ट जो होता है बेस के साथ में, बेस को हम कंप्लीट करते हैं। जो बेस लगाता कौन है, उसको हम बोलते हैं टेंट वाला, राइट? सो क्या होता है कि इवेंट में ना पूरा हमको एक डेकोर करना, तो डेकोर के तो हम बहुत सारे मटेरियल खरीदते हैं, रेंट आउट करते हैं। बट एक जो बंदा, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा चाहिए, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट योर ओन डेकोर या प्रोडक्शन, यू नीड अ टेंट वाला गाय, राइट? कि टेंट वाला जो गाय है वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करता है, वो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टेंट के अंदर जो कुछ टाइप्स के होते हैं, उसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम एल्यूमिनियम जर्मन हैंगर बोलते हैं।
राइट। अब एल्यूमिनियम जर्मन हैंगर क्या होता है, ये जो जर्मन हैंगर है ये रेडीमेड सेटअप होता है। इसको हम, अगर आपको ओपन ग्राउंड के अंदर पूरा बैंक्वेट फील बनाना है पूरे ग्राउंड को, तो आप ये एल्यूमिनियम जर्मन हैंगर डाल सकते हो। ये एसी नॉन एसी दोनों पार्ट, दोनों टाइप का हैंगर आता है। इसका जो रॉ स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। मैंने आपको बोला ना कि हर किसी के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको ये सेटअप दिख रहा है, बट इसके पीछे ये सेटअप है, ये स्ट्रक्चर है, जिसके पीसेस में ये भी सेटअप के पीछे वो सिमिलर स्ट्रक्चर है। इस तरह का आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर होने के बाद उसके ऊपर आप नए नए फैब्रिक्स, नए नए क्लॉथ्स ये सब डालते हो, और वो सारे क्लॉथ्स डालने के बाद आपका एक पूरा जो टेंट है वो जो खड़ा हो जाता है। तो जैसे कि ये एक और अनदर एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्वायर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर आपने अलग अलग तरह से ये ड्रेपिंग्स लगाई है। ड्रेपिंग्स मतलब ये क्लॉथ्स को जो फैंसी तरीके से लगाते हैं उसको हम ड्रेपिंग्स बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर को उसने पूरा कंप्लीट किया। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता है तो ड्रेपिंग्स लग ही नहीं पाती। राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके गजीबोस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी आपके छोटे छोटे सेटअप होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ दैट सेटअप। बट इसमें क्या होता है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो मार्केट में रेडिली रेंट पे अवेलेबल है। कुछ स्ट्रक्चर्स अगर हमें बनाने हैं तो हमें पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा बनाना पड़ता है यूजिंग आयरन या लोहा, उसको जो बोलते हैं लोहे के मटेरियल से, हम क्या एल्यूमिनियम के मटेरियल से भी हम बना सकते हैं। राइट। नेक्स्ट जो बेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्लेटफॉर्म। सो कोई भी स्टेज होगा या कोई भी एक जगह होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा नीचे एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है। तो ये वुडन प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये भी हमारा बेस का काम करता है। अगर आपको कहीं बैकड्रॉप खड़ा करना है, कहीं पे सिटिंग बनानी है, आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है, कहीं राइजर बनाना है, तो यू नीड दिस प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो वर्क कैसे करते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इस तरह के साइजेस में आते हैं। तो इनकी हाइट जो होती है वो 6 इंच से होती है। अब इंच और फीट को आपको ये समझना जरूरी है कि इन इवेंट्स वी राइट इट एज 2 कॉमास को हम इंच लिखते हैं, 1 कॉमा को हम फीट लिखते हैं, और 12 इंच इज इक्वल्स टू 1 फीट होता है। राइट। सो अब ये क्या होता है, ये जो इसकी साइज हाइट जो दिख रही है ना, ये 6 इंच मिनिमम होती है। 6 इंच का प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद 1 फीट होता है, 1.5 फीट होता है, 2 फीट होता है, 2.5 फीट होता है, और 3 फीट तक के स्टेज आपके होते हैं। ये रॉड्स के हिसाब से हम बना सकते हैं। अगर हमें 3 फीट से ऊपर का स्टेज बनाना तो हम लोगों को ट्रस का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, और आगे हम देखेंगे कि ट्रस का स्ट्रक्चर होता क्या है। हाँ। सो अभी आपको ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो 6 फीट भी हो सकता है, 8 फीट भी हो सकता है। साइड से ये 4 फीट ही रहता है। राइट। सो साइड वाला पार्ट इसका 4 फीट रहता है। इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 4x4 हो जाता है, 4x6 हो सकता है, और 4x8 भी हो सकता है। अब ये जो स्टेजिंग है, इसकी स्टेजिंग भी इसीलिए कभी भी हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हम एग्जैक्टली 18x18 बना देंगे, या हम 18x19 बना देंगे, या हम 18x19.5 बना देंगे। नहीं, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो वो इस तरह से लगते हैं, एक के बाजू में एक प्लेटफॉर्म लगते हैं इस तरह से, और ये प्लेटफॉर्म को हम ज्वाइंट करके हमारा पूरा स्टेजिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 4x8 के प्लेटफॉर्म जब इतने सारे लग रहे हैं तब जाके एक बड़ा स्टेज बन रहा है। राइट। अब ये बड़ा स्टेज बनने के बाद ये इस तरह से इसको स्क्वायर प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आपको बनाना है, सपोज 8 ऐसे और 8 ऐसे, तो आपको कैसे करने पड़ेंगे, 2 प्लेटफॉर्म को एक ऐसे लगाना पड़ेगा, एक ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये 4 फीट है, ये 4 फीट है, ये आपका 8 फीट हो गया, ये 8 फीट है, तो आपका 8x8 का प्लेटफॉर्म बन गया। यही मैं आपको बोलूं कि 8x9 का बनाओ तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म्स वो साइज के आते ही नहीं है, और वो मार्केट की स्टैंडर्ड ही नहीं है कि 8x9 का हम प्लेटफॉर्म बना सके। सो 8x8 बन सकता है, 10x10 बन सकता है, बिकॉज 10x10 के लिए हमारे पास वो अलग अलग से 2x2 के क्यूब्स आते हैं जिसको यूज करके हम बना सकते हैं। 12x12 बनाना है तो हम कैसे करेंगे, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, यहाँ पे हमने 4 का एडिशन कर दिया, ये 4 4 4 4 3 12, और ये 8 + 4 = 12। अगर हमको 24/12 बनाना है तो 8 + 4 12 हो गया, और यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 6 6 4 24 हो गया। राइट। तो इसी तरह से 12/16, 20/16 और 20/20 का स्टेज हम इस तरह से बना सकते हैं, और 32/24 का हम इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है 4 फीट के टेबल्स। राइट। इसको हम केटरिंग टेबल्स भी बोलते हैं। ये विद इसकी 4 फीट होती है, इसकी हाइट जो होती है 2.5 फीट और 1.5 फीट के आसपास होती है। अब ये टेबल्स को यूज करके भी बहुत सारे लोग स्टेज बनाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये जो स्टेजिंग का पार्ट है ये सेफ नहीं है। अगर आपको स्टेज बनाना है तो आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज करके बनाए, बिकॉज ये वाले टेबल्स क्या होता है ना, ये कभी कभी इतनी जगह यूज होने के बाद ये मजबूत नहीं रहते, और कभी कभी इनके पैर बंद हो जाते हैं। और इमेजिन करो स्टेज बनाने के
के बाद एक पैर बंद हो गया तो पूरा का पूरा वो साइड नीचे चले जाएगा। इसको हालांकि जुगाड़ू तरीके से अगर आप इसको यूज कर रहे हो, अगर आपके पास लास्ट रिसोर्स है, आप आपका माल भूल गए हो या आपका माल आने में डिले हो रहा है और आपको इससे बनाना पड़ रहा है, सो अगर आप वैसा कर रहे हो तो 2 टेबल्स को आजू बाजू रख के सारे टेबल्स को यहाँ से लेके दूसरे टेबल से बांधिए, यहाँ से लेके ये वाले टेबल से बांधिए, यहाँ से ये टेबल से, यहाँ पे ये टेबल से। तो सारे टेबल्स को कनेक्ट करके सुतली जो बोलते हैं, आपकी रस्सी जो होती है उससे बांधिए और उसको मजबूत बनाइए। नेक्स्ट होता है आपका ट्रस्ट। अब ट्रस्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इन इवेंट प्रोडक्शन। ट्रस्ट इस तरह से दिखते हैं और ट्रस्ट का जो हम बताऊं तो मैं आपको एक सिंपल सेटअप बताऊं तो ये भी हमारा ट्रस्ट है, राइट। तो ट्रस्ट फ्लोन ट्रस्ट भी होता है, ये जो है ये ग्राउंड ट्रस्ट है, ये नीचे से ग्राउंड ट्रस्ट है, राइट। सो ट्रस्ट हमारा ये एयर फ्लोन ट्रस्ट, हम ये वेन्यू के अंदर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है। तो ट्रस्ट जो होता है ना ये इस तरह के पीसेस में आता है, ये पीसेस जो होते हैं अलग अलग से आते हैं और इन पीसेस को हम कनेक्ट करते हैं और उसको इंटरलॉक कर देते हैं और उस पीसेस को हम मैकेनिज्म के थ्रू उसको खड़ा करते हैं और वहां से हम ऐसे चेन से पुली करके हम इसको ऊपर 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 ले जाते हैं। तो ट्रस्ट वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना इसके हम हमारे लिए बनाने आसान है। सो जो मैंने आपको इनिशियली स्ट्रक्चर्स बताए, राइट, जो फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए जो पूरे स्क्वायर स्ट्रक्चर्स थे, तो वो इजीली हम इन ट्रसेस को यूज करके बना सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए हमें बाहर से मार्केट से नए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, बट अगर आपका सेटअप स्क्वायर है या सर्कुलर है तो हम मार्केट से ट्रस रेंट आउट कर सकते हैं और हमारे हम स्ट्रक्चर्स काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस वगैरह अगर आपको बताऊं तो बॉक्स ट्रस होता है, ट्रायंगल ट्रस होता है विच इज फैंसी, लैडर ट्रस होता है, सर्कल ट्रस होता है और डायमंड ट्रस भी आपका होता है। उसी के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं टी स्टैंड भी बना सकते हो। ये टी स्टैंड जो है वो मेनली लाइटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। आपने स्टेज के बाजू में देखे होंगे कि इस तरह के स्टैंड्स होते हैं जिसके ऊपर लाइट्स को हैंग किया होता है, तो इस स्टैंड को हम बोलते हैं टी स्टैंड, राइट। इसके बाद होता है गोल पोस्ट ट्रस सेटअप और एक होता है आपका बॉक्स ट्रस सेटअप। तो बॉक्स ट्रस सेटअप में आपको ऑलरेडी ये बॉक्स ट्रस सेटअप मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि बॉक्स ट्रस सेटअप ये जो है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक ट्रस है, ये एक ट्रस है, ये एक ट्रस है, तो ये पूरे स्टेज को हमने कवर किया है। तो पूरा ऐसे 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 करके कंप्लीट क्यूब अगर हमने बनाया तो उसको हम बोलते हैं बॉक्स ट्रस। अगर हमने सिर्फ फ्रंट साइड पे इस तरह से ये 2 पिलर्स पे ट्रस खड़ा कर दिया और इसको हम लोग ने पूरा सेटअप इसी पे मार दिया, तो इसको हम बोलते हैं गोल पोस्ट ट्रस, राइट। तो सी शेप के जो ट्रस होते हैं उसको हम गोल पोस्ट ट्रस बोलते हैं। बॉक्स सेटअप को हम बोलते हैं बॉक्स ट्रस, राइट। उसके बाद सर्कल ट्रस होता है। सर्कल ट्रस आपके कर्व ट्रस होता है, तो इसको हम कनेक्ट कर करके हम सर्कल ट्रस बना सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हो डिफरेंट शेप्स अचीव करने में। आप लोग ने जो सर्कुलर मंडप्स देखे होंगे, सर्कल मंडप जो कि बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, ब्यूटीफुल भी लगता है, उसको आप सर्कल ट्रस यूज करके बना सकते हो, राइट। उसके बाद आपके ट्रस के बेस प्लेट, तो ये ट्रस जो है वो खड़े कैसे होते हैं, तो ट्रस के नीचे बेस प्लेट्स होते हैं। जैसे जैसे ट्रस की साइज बढ़ती है बेस प्लेट्स की साइज भी बढ़ती रहती है और ये और ब्रॉडर होता है। जितना ऊपर आपको ट्रस लगाना है उतना ब्रॉड आपका नीचे का पैनल होता है ताकि ये लेवलिंग और बैलेंसिंग बनी रहे, राइट। उसके बाद ये कॉर्नर ब्लॉक्स होते हैं। अगर सपोज आपका ट्रस एक साइड से नहीं बढ़ाना, आपको वहां पे सेंटर से भी बढ़ाना है, ऊपर से भी बढ़ाना है, बाजू से भी बढ़ाना है, तो जस्ट लाइक आप लोग ने घर पे अपने पाइप्स देखे होंगे वॉशरूम्स वगैरह में, तो कैसे आप उसको बढ़ाते हो एक्सटेंड करने के लिए, तो ये ब्लॉक्स को आप अटैच करते हो और आप अगर यहाँ पे आपका ट्रस इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच करके आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। तो यू कैन जस्ट प्ले लाइक क्राफ्ट्स, राइट। उसके बाद अगर आपका स्टेज है और स्टेज को मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपको 3 फीट के ऊपर स्टेज बनाना है तो आपको यहाँ पे नीचे भी ट्रस सेटअप यूज करना पड़ता है। तो सिमिलर जो सेटअप होता है आपका जो ट्रस है, वैसे आप इसको खड़ा करते हो, एक क्रॉस में आप कनेक्ट करते हो 2 ट्रसेस को और फिर उसके बाद में ऐसे ही एक्सटेंड करके आप पूरा एल्यूमिनियम और ट्रस का स्ट्रक्चर करते हो, जिससे होता है कि आपका बेस सुपर सॉलिड हो जाता है और आपका ट्रस जो है वो अनशेकेबल होता है और गिरने के चांसेस इसके नहीं होते हैं। ट्रस के बारे में जो आप जान रहे हो तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको ये लाइन एरे ट्रस भी दिखता होगा, जिसका बेस काफी लंबा होता है बिकॉज उसका हेड जो है वो बहुत ऊपर तक जाता है। और ये जो लाइन एरे ट्रस है वो सिर्फ और सिर्फ साउंड को पुल करने के लिए यूज करते हैं, इसके ऊपर हम और कुछ भी नहीं लगा सकते। ये जो स्पीकर्स है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये लाइन एरे के डेक स्पीकर्स ही है, तो इस तरह से उसको हम यूज करते हैं इंडिविजुअल। ये हर स्पीकर के अंदर बेस टॉप होता है और इसको हम कंपाइल करके इस तरह से लगाते हैं, तो इसका फ्लो की वजह से होता है कि वो एरिया के अंदर साउंड थ्रो करते हैं और उसको हम हाइट पे देने की वजह से ये स्पीकर जो है वो ग्राउंड के प्लेस नहीं रोकते। इतने सारे अगर बेस टॉप हमको ग्राउंड पे लगाने हो, एक तो वो ऑडियंस के बहुत नजदीक हो जाएगा और बहुत नजदीक से आवाज आएगी। ऊपर जब हम लगाएंगे वो दूर तक पहुंचेगा, सब लोगों को एक सिमिलर फील मिलेगा और सराउंड साउंड का सेटअप मिलेगा। तो लाइन एरे ट्रस होता किस तरह से, ये इस तरह से पूरा नीचे होता है। ये मैकेनिज्म पुली जो पीछे होता है, इसको चेन से हम खींचते ही धीरे धीरे ऐसे इसके हेड ऊपर उठता है और इस तरह से हम लाइन एरे ट्रस को यूज करते हैं।
इसके बाद मैंने आपको फ्लोन ट्रस्ट दिखाया। तो खतरों के खिलाड़ी अगर आप लोग ने देखा होगा, रोहित शेट्टी फैंस है तो आप लोगों को पता ही होगा फ्लोन ट्रस्ट और ये सब। खतरों के खिलाड़ी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रस्ट के बारे में अगर आपको जानना है, उनके स्टंट्स देखिए, आप बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे फ्लोन ट्रस्ट को। तो फ्लोन ट्रस्ट की मदद से हम यूज करते हैं हम एरियल कपल एंट्रीज और ये सारी चीजें। तो कपल एंट्रीज में हम क्रेन यूज नहीं करते बिकॉज क्रेन इज नॉट सेफ। अगर क्रेन यूज भी करना है तो मेक श्योर आप प्रोफेशनल किसी क्रेन डीलर के पास जाके वो यूज कर रहे हो। और उसका जो वेट्स है ना, तो जो हादसे जो होते हैं, जो आपने सुने होंगे कि क्रेन के रिलेटेड हादसे होते हैं, वो होते इसलिए क्योंकि जो वेट पुल ऑफ करना होता है वो 1 टन का होता है और वो लोग क्रेन भी 1 टन की मंगा देते हैं। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए 2 टन 3 टन की क्रेन आपको रखनी पड़ती है, जिसका बजट हाई होता है। वो बजट बचाने के लिए कम पावर की क्रेन मंगा लेते हैं और वो हादसे होते हैं। तो क्रेन से भी हादसे नहीं होते बिकॉज आपने देखा होगा रोहित शेट्टी भी सारे स्टंट्स उनसे करते हैं। बट अगर आपको इवेंट में यूज करना है तो हम ट्रस्ट बेस्ड स्टंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, पुली बेस्ड स्टंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, हेवी ड्यूटी ट्रस्ट यूज करते हैं जो ज्यादा वेट्स पुल कर सके, राइट। सो ये था पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में। आप लोगों ने होपफुली काफी सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा होगा, नए नए स्ट्रक्चर्स। अब आप जब इवेंट पे जाओगे, कभी भी नेक्स्ट इवेंट पे जाओगे, तो मेक श्योर आप देखिए, अपना ध्यान दीजिए स्ट्रसिंग और स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और उससे कुछ सीखने का ट्राई कीजिए कि आप उसके पीछे देखें, सी थ्रू द सेटअप कि ये जो सेटअप है इसके पीछे बेस क्या होगा। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते